अपर अरुणाचल में मेचुका अनिनी की तरफ एक्सप्लोर करने के बाद हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है लोअर अरुणाचल प्रदेश का फॉरेस्ट रीजन चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड नामदाफा नेशनल पार्क। बहुत कम लोगों को नामदाफा के बारे में पता है, irrespective of the fact that it is the only park in the world to have the 4 feline species of the big cat, namely the tiger, leopard, snow leopard and clouded leopard and a number of lesser cats. रोइंग से निकल के हमारा आज का डेस्टिनेशन है मियाओ, अ चार्मिंग लिटिल टाउन ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द फॉरेस्ट रिजर्व। रोइंग से मियाओ का डिस्टेंस है 151 किलोमीटर अप्रॉक्स। पासीघाट होके रोइंग आने के टाइम हमने देखा था लोअर अरुणाचल प्रदेश का रास्ता काफी चौड़ा और अच्छा है, इसलिए 150 किलोमीटर कवर करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा हम लोगों को इस बार, इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू प्रेजेंट रोड कंडीशंस इन अपर अरुणाचल प्रदेश। आलूबाड़ी के पास हम लोहित रिवर के ऊपर से गुजरे, जो चाइना के उस साइड से किबीथू डोंग हाइलियांग होके परशुराम कुंड के तरफ से फ्लो कर रहा। इस तरफ बहुत चौड़ा रिवर बेसिन देखने को मिला हमें आलूबाड़ी से, एंड कंबाइंड विद अ डीप ब्लू रिवर कलर इट वाज अ ब्रेथटेकिंग साइट टू बिहोल्ड। रास्ता सुनसानी था और रास्ते के दोनों तरफ कहीं पे टॉल टिम्बर वेजिटेशन और कहीं पे ह्यूज एग्रीकल्चरल लैंड्स दिखाई दी, जिनका राइप एंड गोल्डन कलर्स बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही थी। मियाओ की तरफ हमारा ट्रैवल रूट तेजू को बाईपास करके नामजाई होके गुजरता है, विच इज एन इम्पोर्टेंट रिलीजियस साइट फॉर बुद्धिज्म इन द नॉर्थ ईस्ट, फेमस फॉर द गोल्डन पगोडा, अ बर्मी स्टाइल बुद्धिस्ट टेम्पल जो 2010 में ओपन किया गया है। 20 हेक्टेयर जमीन पे बनाई गई ये टेम्पल कॉम्प्लेक्स बहुत ही कलरफुल और खूबसूरत है, हाउसिंग अ वैरायटी ऑफ अदर कॉम्प्लेक्सेस अलोंग विद द मेन टेम्पल। एग्रीकल्चरल लैंड्स के साथ साथ असम के बॉर्डरिंग रीजन्स में कई जगहों में हमें रास्ते के दोनों तरफ टी गार्डन्स भी दिखाई दी। अपर अरुणाचल प्रदेश में उतने सेक्लूडेड रीजन में ट्रैवल करने के बाद हर एक रोड साइड मार्केट, एग्रीकल्चरल लैंड्स, रेसिडेंशियल टाउन्स ऑल वर वेलकम साइट टू अस। नामजाई क्रॉस करने के कुछ टाइम बाद से ही वेजिटेशन टाइप टुक अ ड्रास्टिक चेंज और ऐसा लग रहा था कि फॉरेस्ट एरिया नजदीक आ रहा है। रोड्स तो अच्छे थे बट ग्रेजुअली नैरो होते गए। रास्ते से गुजरते हुए बस यही देखने का इंतजार था कि यहाँ की फॉरेस्ट बेल्ट कैसी दिखती होगी। North Eastern region and more precisely Eastern Himalayan ranges are notorious for high precipitation and rainfall. साल में शायद बहुत कम टाइम रहता है जब यहाँ ड्राई रहता हो, एंड अकॉर्डिंगली यहाँ का फॉरेस्ट कवर बहुत ही डेंस होता है। शायद आज का दिन है जब हम सच में बहुत आराम से चले, बिना कोई हड़बड़ी के। बाकी दिनों में हर एक डेस्टिनेशन पहुंचने के दिन ये दिमाग में चलता था कि अंधेरा होने से पहले पहुंचना है होटल, एंड अनफॉर्चुनेटली एज ऑलवेज सनसेट के बाद ही हम पहुंचते थे। आज अलग था, लगभग 2:30-3 बजे तक हम लोग मियाओ पहुंच गए। मियाओ वॉज अ प्लेजेंट सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ अस। बहुत ही प्यारा टाउन लगा हमें मियाओ फर्स्ट लुक में, नीट एंड क्लीन विद अ वार्म होमली वाइब। होटल पहुंच के आवर फर्स्ट जॉब वाज टू फ्रेशन अप, एंड आफ्टर हैविंग सम स्नैक्स हम निकल पड़े मियाओ टाउन के पास आसपास देखने के लिए।
और हमारा फर्स्ट स्टॉप रहा म्यो मार्केट, जो पहुंचते ही हमारे नजर में आई थी। कुछ रेस्टोरेंट्स और कैफेज भी दिखे मार्केट के पास। ओवरऑल इट वाज अ लाइवली एटमॉस्फेयर ओवर देयर। मार्केट पे कुछ टाइम बिता के हम नोआ दिहिंग नदी के घाट आए टू वॉच सनसेट कलर्स ओवर द रिवर। उम्मीद तो ऐसा करके आए थे कि सनसेट नोआ दिहिंग में राफ्टिंग करते हुए देखेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली नदी में पानी कम रहने के लिए टूरिस्ट के लिए राफ्टिंग उस वक्त बंद था। बट नेवर माइंड, नदी के पास बैठ के कुछ शांत लम्हे गुजारना भी काफी अच्छा रहा हमारे लिए। म्यो टाउन से नामदफा नेशनल पार्क का फर्स्ट एंट्री गेट लगभग 20 किलोमीटर दूरी पे है। हम कल सुबह अर्ली मॉर्निंग वहां जाने वाले हैं। एक तरफ पश्चिम में काले आसमान में चांद दिखाई दे रही थी, दूसरी तरफ पूर्व की ओर सूरज की पहली किरणें एक और नई दिन की शुरुआत रच रही थी जब हम निकले नामदफा फॉरेस्ट के लिए। अंधेरे रास्तों से ड्राइव करते हुए दिमाग में ये डाउट भी आ रहा था कि आगे का रास्ता कैसा मिलेगा। हैरान तब हुए जब उस अंधेरे में भी लोगों का काम के सिलसिले में रास्ते में आना जाना नजर आया। नामदफा का फर्स्ट एंट्री गेट, जिसे एम्पेन गेट भी कहा जाता है, वो म्याओ से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी में है। सुबह के 5 बजे से शाम के 5 बजे तक ही खुला रहता है एम्पेन गेट, और वहां रजिस्टर करके आप नामदफा टाइगर रिजर्व एंटर कर सकते हो। नामदफा आप अपने गाड़ी से ही एक्सप्लोर कर सकते हो, प्रोवाइडेड इट्स अ एसयूवी, एंड देबान के आगे जाने के लिए साथ में प्रोफेशनल गाइड का होना जरूरी है। हमारा आज का डेस्टिनेशन है 10 माइल्स के आगे नोआ दिहिंग नदी के पास लोकेटेड नामदफा फॉरेस्ट रेस्ट हाउस देबान कैंप। नामदफा का आप मैप देखोगे तो नोआ दिहिंग नदी फॉरेस्ट के बीचों बीच से बह रही है और फॉरेस्ट जोन को 2 हिस्सों में डिवाइड की हुई है। नदी के बगल से ही रोड बनाई गई है जिसे लोकेशन या डिस्टेंस वाइज नाम दिया गया है। उजाला बढ़ने के साथ साथ आसपास से गुजरता हुआ विलेजेस और एग्रीकल्चरल लैंड्स और साफ दिखाई देने लगी। नामदफा का लैंडस्केप कितना खूबसूरत है वो उतने कम रोशनी में भी समझ आ रहा था। 5 बजे तक हम एम्पेन एंट्री गेट पहुंच गए, वहां रजिस्टर करवा के आगे बढ़े देबान की ओर। यही रोड से आगे जाके आप चांगलांग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स विजयनगर पहुंच सकते हो, जो देबान से लगभग 150 किलोमीटर दूरी पे है। कुछ दिन पहले तक भी विजयनगर तक सिर्फ ट्रेक करके ही आप पहुंच सकते थे, एंड इट वुड टेक अ वीक टू रीच ओवर देयर। हाल ही में रास्ता बनाया गया है और अगर प्रिवेलिंग वेदर कंडीशन सही हो तो आप 8-10 घंटों में फॉरेस्ट कोर कवर करते हुए विजयनगर पहुंच सकते हो। चकमा विलेज के पास हमें कुछ ऐसा देखने को मिला जो शायद कोई और टाइम आते तो ऐसा यूनिक नजारा देखने का मौका नहीं मिलता। कोड़ा के पर्दे से लिपटी हुई चकमा विलेज, ऐसा अनोखा नजारा कहीं और हमें देखने को नहीं मिला था। कुछ देर गाड़ी रोक के हम बस देखते रहे इस हेवनली लैंडस्केप फ्रेम को और सोचते रहे नेचर क्या क्या रंग दिखाती है आपको। ऐसा लग रहा था कोई सपनों के देश में हम पहुंच गए। भीनी रोशनी में इतना खूबसूरत व्यू हमारे दिल और दिमाग में बस चुकी थी। लग तो ऐसा रहा था कि वही ठहर जाए, पर आगे का रास्ता भी बुला रहा था। उस नज़ारे को साथ लेते हुए हम आगे बढ़े फॉरेस्ट कैंप के लिए। आगे जंगल और घना होता गया, इतने घने कि रास्ता छोड़ के फॉलिएज की पर्दा हटा के कुछ भी आसपास देखना नामुमकिन था। कोई जानवर भी छुपा होगा उसमें तो देख पाना मुश्किल है, पर वाइल्ड वेजिटेशन का एक अलग ही खुशबू फॉरेस्ट एयर में मिली हुई थी, इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ अ डाइवर्स वैरायटी ऑफ एरोमेटिक वेजिटेशन। Namdapha is any botanist's dream, and it may take as long as 50 years to complete a comprehensive survey of his botanical resources. बहुत सारे exclusive plant species आपको सिर्फ यहाँ मिलेगा, not to mention the medicinal plant मिश्मी तीता जो वहाँ के लोकल लोग हर एक डिजीज के लिए यूज करता है। चकमा विलेज एंट्री गेट के बाद हम रुके अनामिका फॉल्स के पास, जो देबान से कुछ दूर पहले आता है।
नवंबर दिसंबर के महीने में बहुत ज्यादा पानी नहीं था फॉल में, बट नेवरदलेस इट्स एन आइकॉनिक लोकेशन ऑफ नामदफा टाइगर रिजर्व। देबान फॉरेस्ट कैंप रेस्ट हाउस नामदफा फॉरेस्ट के बफर जोन के बॉर्डरिंग रीजन में लोकेटेड है और उससे आगे कोर जोन स्टार्ट होता है। बहुत ही बड़ा एरिया लेके है देबान फॉरेस्ट कैंप विद अकोमोडेशन अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ स्विस कैंप्स, लॉजेस, ट्राइबल हट्स एंड मेनी मोर एज पर अवेलेबिलिटी। Besides being the only forest in the world to have all the 4 variety of big cat species, namely the tiger, leopard, cloud leopard and snow leopard, बहुत सारे endangered primate species भी मिलती है यहाँ, among which special mention need to be made of the Huluk gibbons, a highly endangered species and the only ape species found in India in this virgin forest of Namdapha। फॉरेस्ट कैंप से हुलक गिबन्स की आवाज भी सुनाई दे रही थी कभी कभी, दो उसको रिकॉर्ड करना मुमकिन नहीं हुआ। नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल और एक नोटवर्दी स्पीसीज है यहाँ का, जो कहीं और आपको नहीं मिलेगा। Strategically located on the bank of Noa Dehing, Deban Forest Camp offers you a fabulous view of the surrounding landscape of Namdapha। नवंबर-दिसंबर के गोल्डन ग्रासलैंड्स के बीच में से बहती हुई नोआ देहिंग की ब्लू वाटर और दूर दिखाई दे रही पटकाई रेंजेस, नामदफा का इतना खूबसूरत पिक्चर फ्रेम शायद ही कोई और जगह से मिलेगा आपको। नामदफा बर्डिंग और बटरफ्लाइंग के लिए भी जाना जाता है। ऑर्गेनाइज बर्डिंग एंड बटरफ्लाइंग प्रोग्राम्स होता है यहाँ, एंड नीडलेस टू मेंशन द एनुअली हेल्ड नामदफा बटरफ्लाई मीट, जो हर साल यहाँ मनाया जाता है टू रेज अवेयरनेस रिगार्डिंग द यूजफुलनेस ऑफ बटरफ्लाइज इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस एंड ऑल्सो एज बायो इंडिकेटर्स। Among the noteworthy bird species are the great Indian hornbill and white-winged wood duck, besides a variety of jungle fowls and pheasants। देबान कैंप को छोड़ के हाल ही में 10 माइल्स में बनाया गया है वुड्स विंटर रिसोर्ट, जो एम्पन और देबान के बीच में आता है and can provide you with another stay option while at Namdapha। Also, this is a venue of the annually held Namdapha Butterfly Meet, जो हर साल अक्टूबर में मनाया जाता है। आज का ये एपिसोड खत्म करने से पहले आपको और एक बार ले चलते हैं चाकमा विलेज एंट्री गेट के पास, वही लोकेशन जहां से अर्ली मॉर्निंग फेरीलैंड जैसा लुक आपको दिखाए है, और अब दिन के उजाले में यहाँ का लैंडस्केप कैसा दिखता है ये कैमरा में कैप्चर करते हैं। हम नेक्स्ट जा रहे हैं चांगलांग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स विजयनगर के लिए। वी विल कम बैक सून विद मोर फ्रॉम नामदफा। This is Krishna signing off for now with a humble request to please subscribe to our channel to support us and stay virtually with us in these adventurous off-roads. We will come back soon with another exciting travel route. Till then, stay safe, stay tuned. Thank you.